धन्यवाद यीशु। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि प्रभु ने एक और अवसर हमारे जीवन में दिया कि हम उसके नाम की स्तुति कर सके, उसको धन्यवाद दे सके। परमेश्वर ने हमें जो अवसर दिया है, इस अवसर के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हम जितने भी देर बैठते हैं, परमेश्वर के लिए जो भी गाते हैं, बजाते हैं, सब कुछ परमेश्वर को महिमा देने वाले बन जाए। प्रभु महान है, परमेश्वर भला है। कितना अच्छा परमेश्वर है जिसने हमें तमाम महामारियों से, तमाम मुसीबतों से प्रभु ने हमें निकाल कर ये अवसर दिया कि हम उसके नाम को धन्यवाद दे सके, उसकी स्तुति कर सके। हम अभी प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करके कुछ गीतों को गाकर हम उसकी आराधना करेंगे। आइए हम अपने सिरों को झुकाते हुए नम्र होकर उस परमेश्वर से हम विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रभु हमारी प्रार्थना को सुने और हमें आशीषित करे और हमें आगे बढ़ाए। आइए हम दुआ करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, आप महान परमेश्वर है, आप दयालु परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इस समय के लिए। प्रभु जी आपने जो हमारे जीवन में दिया है परमेश्वर पिता, ओ प्रभु जी इस समय के लिए प्रभु हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी ओ परमेश्वर, हम जितनी भी देर प्रभु हम आराधना करते हैं, आपको महिमा देते परमेश्वर पिता। आप हमारे मध्य में होकर उपस्थित रहना खुदावन बाप। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर पिता, आपके सारे उपकारों को हम याद करते हुए ओ सारी तमाम भलाइयों को प्रभु जो आपने हमारे लिए की है खुदावन प्रभु जी, उन तमाम भलाइयों को याद करते हुए हम प्रभु हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं खुदावन प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु जी ओ हालेलुया, जो यह हम आराधना कर रहे प्रभु जी, इससे कई सारे लोगों के जीवन में परमेश्वर बदलाव होने पाए, कई सारों की परमेश्वर परेशानियां दूर हो जाने पाए परमेश्वर पिता। हालेलुया। परमेश्वर आपके नाम में सब कुछ संभव है प्रभु जी। हालेलुया। आप असंभव को संभव करने वाले जीवित खुदावन बाप है। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर पिता, जितने भी लोग इस आराधना में सम्मिलित होते हैं, देखते हैं प्रभु जी वो आशीष पाने वाले बन जाए परमेश्वर, उनके जीवन में प्रभु आपका स्वभाव होने पाए, इसे हम प्रार्थना करते हैं खुदावन बाप। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर पिता, आपका अनुग्रह, आपकी दया प्रभु हम हर एक जन के ऊपर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर पिता, ओ आपने हमारी प्रार्थना विनतियों को सुना, ओ उत्तर दिया प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, सारा आदर मान गौरव प्रभु हम आपको देना चाहते हैं। प्रार्थना मांगते हैं जीवित उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम गीत को गाकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे। दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो, दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो, दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो सदा के लिए। दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो, दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो, दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो सदा के लिए। जय हो सदा के लिए, 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 जय हो सदा के लिए। तुम्हारे कहने से ये दुनिया बनी, तुम्हारे कहने से ये आंधी थमी, तुम्हारे कहने से ये दुनिया बनी, तुम्हारे कहने से ये आंधी थमी। तुम्हारे जैसा चित्रकार नहीं ओ मेरे प्यारे पिता, तुम्हारे जैसा चित्रकार नहीं ओ मेरे प्यारे पिता। हमको रचाने वाले तेरी जय हो, हमको रचाने वाले तेरी जय हो, हमको रचाने वाले तेरी जय हो सदा के लिए, जय हो सदा
के लिए, जय हो सदा के लिए, जय हो सदा के लिए, जय हो सदा के लिए, जय हो सदा के लिए, जय हो सदा के लिए, जय हो सदा के लिए। यीशु को तूने कुर्बान किया, पापों को मेरे स्वीकार किया। यीशु को तूने कुर्बान किया, पापों को मेरे स्वीकार किया। तुम्हारे जैसा कोई और नहीं, वो मेरे प्यारे पिता। तुम्हारे जैसा कोई और नहीं, ओ मेरे प्यारे पिता। हमको बनाने वाले तेरी जय, हमको बचाने वाले तेरी जय हो, हमको बचाने वाले तेरी जय हो। जय हो सदा के लिए, ओ जय हो सदा के लिए, जय हो सदा के लिए, हर पल जय हो सदा के लिए, जय हो सदा, जय हो सदा के लिए, 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 जय हो सदा के लिए। दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो, दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो, दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो। जय हो सदा के लिए, दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो, दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो, दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो। जय हो सदा के लिए, के गाते जय हो सदा के लिए, 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 जय हो सदा, जय हो सदा के लिए, 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 जय हो सदा के लिए। Thank you, Jesus. Amen. हमको बनाने वाले प्रभु यीशु आपके Yes, hallelujah. आपके नाम हर की पल जय आपको हो। जय मिलने पाए, हर पल आपकी सराहना होती जाए परमेश्वर। Thank you, Jesus. Hallelujah. तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम, ओ तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। आज हमारे वो साथ है, कल हमारा उसके हाथ है। ओ आज हमारे वो साथ है, कल हमारा उसके हाथ है। तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम, ओ तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। अपने लहू से उसे धोता है, तारणहार
जो भी आता है वो उसे अपनाता है, अपने लहू से उसे धोता है, तारनहार बन जाता है। तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम, ओ तारक नाम, ओ यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, ओ तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम, तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। ले आदर महिमा तुझे, ज्ञान और धन्यवाद प्रभु, मिले स्तुति प्रशंसा तुझे सदा सर्वदा। मिले आदर और महिमा तुझे, ज्ञान और धन्यवाद प्रभु, मिले स्तुति और शक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है और था और रहेगा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है और था और रहेगा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है और था और रहेगा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है और था और रहेगा। तेरी ही महिमा होवे सदा मेरे जीवन में, तेरी ही महिमा होवे सदा मेरे जीवन में। हाँ प्रभु, तेरी महिमा हमारे जीवन में होती रहने पाए, चाहे कितने भी अंगारे के ऊपर से चलना पड़े, चाहे कितना भी पाप हमारे जीवन से होते जाए परमेश्वर पिता, अनकंट्रोल तरीके से हमारा दिमाग हमारा साथ नहीं देता होगा। कई बार हमारे आसपास की चीजें इतनी बिखरी हुई होगी, फिर भी परमेश्वर पिता ओ हम हालेलुया अपने आप को नम्र करके परमेश्वर आराधना में जुड़ते हैं प्रभु जी। ओ जितने लोग परमेश्वर पिता, हम ऐसे जितने लोगों के साथ में जुड़े हैं प्रभु जी, अलग अलग घरों में प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आपका अद्भुत हाथ, आपका अद्भुत प्रेम हालेलुया पूरे दुनिया भर में फैलने पाए। शखरबा शंथारी अंदराधना, ओ थैंक यू जीसस। आपको हर पल आदर मिलने पाए परमेश्वर। शंदरा ना 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 ना, मिले आदर महिमा तुझे, ज्ञान और धन्यवाद प्रभु, मिले स्तुति और शक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा। मिले आदर और महिमा तुझे, ज्ञान
मान और धन्यवाद प्रभु, मिले स्तुति और शक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा। सर्वशक्तिमान सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, हाँ प्रभु तू है और था और रहेगा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर तू है और था और रहेगा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा। तेरी ही महिमा होवे सदा मेरे जीवन में, तेरी ही महिमा होवे सदा मेरे जीवन में, तेरी ही महिमा होवे सदा, तेरी महिमा मेरे जीवन में, तेरी ही महिमा होवे सदा मेरे जीवन में। थोड़ी देर पिता परमेश्वर और भी ओ खुदावन आपके शरणों में आते हैं खुदावन पिता परमेश्वर, ओ नम्र होते हैं खुदावन पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर तेरा अनुग्रह हम पर रहा है पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रेम पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर हम तेरे सामने नम्र होते हैं। ओ पिता परमेश्वर तूने ओ हमारे जीवन में पिता परमेश्वर बहुत उपकार किए हैं खुदावन, आपका हम धन्यवाद करते हैं खुदावन पिता परमेश्वर। ओ खुदावन पिता परमेश्वर हम ओ ऊपर से भक्ति करने वाले नहीं, लेकिन पिता परमेश्वर ओ आत्मा और सच्चाई से भक्ति करने वाला बना दे, इससे हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर थोड़ी देर खुदावन पिता परमेश्वर आपके ओ गीतों को गाया खुदावन पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर सिर्फ ओ खुदावन आपको महिमा मिले, इससे हम दुआ करते हैं खुदावन पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर कई लोग पिता परमेश्वर अंदरों में भटक रहे हैं खुदावन पिता परमेश्वर। ओ विशेष करके उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावन पिता परमेश्वर। ओ उनके जीवनों को पिता परमेश्वर बदलने के लिए तू ओ पिता परमेश्वर वहाँ पर कार्य करे, ऐसे हम दुआ करते हैं खुदा पिता परमेश्वर। ओ हर एक ओ प्राणी पिता परमेश्वर बचने के लिए हम दुआ करते हैं खुदा पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर कई लोग पिता परमेश्वर ओ आपको नाम को नहीं जान रहे हैं खुदा पिता परमेश्वर, उनके लिए हम प्रार्थना करना चाहते हैं पिता परमेश्वर। ओ उनके परिवारों में पिता परमेश्वर तू कार्य करे, ऐसे हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। ओ तेरे सम्मुख आ सके, ऐसे हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। ओ उन परिवारों के लिए हम दुआ करते हैं खुदा पिता परमेश्वर। ओ जो पिता परमेश्वर विश्वास में नहीं है खुदा पिता परमेश्वर, ओ दुनिया में इधर इधर घूम रहे हैं, लेकिन खुदावन पिता परमेश्वर ओ उन लोगों को पिता परमेश्वर तू ओ उनके जीवन में तू कार्य करे, ऐसे हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। विशेष करके पिता परमेश्वर ओ पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए, बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन पिता परमेश्वर। ओ जो भी शैतान के बंधन में है खुदावन पिता परमेश्वर, ओ यीशु नासरी के नाम से प्रभु पिता परमेश्वर उनकी बीमारी जाती रहे, ऐसे हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। ओ तो हमारे पिता परमेश्वर ओ हमारे उपकारों को हम याद करते हैं पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर हम आपके योग्य नहीं थे, लेकिन खुदावन पिता परमेश्वर ओ तूने हमें इस योग्य बनाया, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर हर एक जन के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। ओ जो भी देखने वाले हैं सुनने वाले हैं प्रभु पिता परमेश्वर, ओ उनका जीवन को तू पिता बदल दे, इससे हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। ओ जो भी अशांत बैठे हैं खुदावन पिता परमेश्वर, ओ जिनके जीवन में कुछ नहीं है, लेकिन खुदावन पिता परमेश्वर ओ बोझ में दबे हुए हैं, लेकिन खुदावन पिता परमेश्वर आपका वचन कहता है प्रेम पिता परमेश्वर
परमेश्वर। हे बहुत से दबे हुए लोगों विश्वास के साथ ओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति और विश्राम दूंगा पिता परमेश्वर। हम तेरे सम्मुख आ जाते हैं खुदा पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर हम तेरे सामने नम्र होते हैं पिता परमेश्वर। ओ खुदावन पिता परमेश्वर तू हमारे जीवन में पिता परमेश्वर ओ तू बड़े बड़े कार्य कर रहा है, दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। हर एक का जीवन को बदलने के लिए खुदावन पिता परमेश्वर ओ तू सामर्थ्य से हम दुआ कर रहे हैं पिता परमेश्वर। जितने भी देखने वाले हैं खुदावन पिता परमेश्वर ओ उनके पिता परमेश्वर परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन पिता परमेश्वर। ओ तेरे सम्मुख आने के लिए हम दुआ करते हैं खुदावन पिता परमेश्वर। तू मदद करना प्रभु पिता परमेश्वर। ओ तू एक ही आसरा है प्रभु पिता परमेश्वर। हम ओ तेरे सम्मुख आते हैं खुदावन पिता परमेश्वर। तू हमारे ओ जीवनों को तू बदलेगा, इसलिए हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं प्रभु ओ तू हमारे मध्य में है प्रभु पिता परमेश्वर। ओ जैसे तो मूसा के ओ दानियल के साथ था खुदावन ओ वैसे ही तो हमारे साथ है, इसलिए हम दुआ करते हैं खुदावन पिता परमेश्वर। तू हमारे मध्य में है प्रभु ओ हमारे उठने बैठने में प्रभु पिता परमेश्वर। तू हमारी ओ सहायता और मदद करता है खुदावन पिता परमेश्वर। ओ विशेष करके पिता परमेश्वर जो भी रीड और एग्जाम देने जा रहे हैं खुदावन पिता परमेश्वर, हर एक भाइयों के साथ प्रभु पिता परमेश्वर ओ उनके आने जाने में प्रभु पिता परमेश्वर तू सहायता और मदद करना है, इससे हम दुआ करते हैं खुदावन पिता परमेश्वर। ओ सारा आदर गौरव इज्जत प्रभु आपके सम्मुख लाते हैं खुदावन पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर जब तक ओ प्रभु पिता परमेश्वर तू ना आए खुदावन पिता परमेश्वर तेरा अनुग्रह होने देना प्रभु पिता परमेश्वर। ओ हर एक जन के साथ प्रभु पिता परमेश्वर तेरा अनुग्रह होने देना है, इससे हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर आने वाला वसन के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन पिता परमेश्वर। ओ हमारे वसन पिता परमेश्वर हमारे जीवनों में ओ प्रभु पिता परमेश्वर रहने के लिए हम दुआ करते हैं खुदावन पिता परमेश्वर। ओ इस कान से सुने इस कान से निकालने वाले नहीं, लेकिन प्रभु पिता परमेश्वर ओ हमारे हृदय में तू रख छोड़े, इसी हम दुआ करते हैं खुदावन पिता परमेश्वर। ओ सारा आदर गौरव इज्जत प्रभु आपके सम्मुख लाते हैं खुदावन पिता परमेश्वर। ओ सा पिता परमेश्वर ओ पिता परमेश्वर तेरे ओ दिन आ जाते हैं प्रभु पिता परमेश्वर। तुम में ओ नम्र होते हैं आपके सामने खुदावन पिता परमेश्वर। सारा आदर गौरव इज्जत प्रभु आपके सम्मुख लाते हैं। ओ हमारी छोटी सी प्रार्थना को ओ जिंदे मेहरबान खुदा यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि इस समय में मैं आपके बीच में परमेश्वर के वचन से बांट सकूं, और मैं पास्टर अब्राहम टी चेरियन का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आपके बीच में परमेश्वर के वचन को बांट सकूं। हमारे जीवनों में परमेश्वर हर समय भला रहता है, और जब भी हम किसी भी परिस्थिति में पड़ते हैं तो परमेश्वर हम पर अनुग्रह करता है और हमें दया से भरता है। परमेश्वर भला है हर समय में, और हर समय में परमेश्वर भला है। आप अपने पड़ोसी से आपके पास यदि कोई बैठे हैं तो आप एक दूसरे के और देखते हुए आप उनको बोले परमेश्वर भला है हर समय में परमेश्वर भला है। मैं आपसे फिर अनुरोध करूंगा कि आप अपने पड़ोसी से बोले परमेश्वर भला है हर समय में परमेश्वर भला है। हालेलुया। आज के मनन के लिए हम निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 8 उसका 1 से लेकर 11 आयत तक हम पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 8 उसका 1 से लेकर 11 आयत तक। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। भोर को वह फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्री पर पथराव करे। अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उसे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप है वही पहले उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटे तक एक एक करके निकल गए, और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। जा और फिर पाप न करना। हालेलुया। आइए हम
वचन से में जाने से पहले हम प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए कि हम आपकी उपस्थिति में आकर हम परमेश्वर आपके वचन से सीखने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, अपने मनों को तैयार करते हैं। और परमेश्वर आज का वचन आप हमसे हमारे हृदय से बात करें और परमेश्वर ताकि हम अपने जीवन को आपके लिए इस्तेमाल कर सके। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु आप मेरे द्वारा आप सभी से आप बात करें। धन्यवाद करते हैं, आपके हाथों में समर्पित करते हैं। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। वचन में जाने से पहले मैं आपको एक कहानी के जरिए मैं परमेश्वर के वचन को बताना चाहूँगा। एक परिवार में पति पत्नी और बच्चे थे और पति पत्नी में अक्सर लड़ाइयाँ हुआ करती थी क्योंकि वे एक दूसरे की गलतियों को बताते थे। इस वजह से वे एक दिन लड़ाई उनके घर में इतनी बढ़ गई कि वे तलाक लेने के लिए जा रहे थे। लेकिन एक दिन एक रिश्तेदार उनके घर पर आया जो मसीह में था और विश्वास में था। उसने वो परमेश्वर की आज्ञा को मानकर चलता था, पवित्र आत्मा के अनुसार चलता था और परमेश्वर ने उसे दिखाया कि इस परिवार में शांति नहीं है। तो उसने परमेश्वर ने उसके द्वारा उन लोगों से बात किया और उनको बताया कि आपके घर में शांति नहीं है। वो उसका कारण ये है कि आप एक दूसरे को आप क्षमा नहीं करते और क्षमा ना करने के कारण आपके घर में शांति है। परमेश्वर ने आपके पापों के लिए अपने एक लौते पुत्र को दिया और आपके पापों को क्षमा कर दिया, जानते हुए भी कि आप पापी हैं, आप एक दंड के भागी थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने आपके ऊपर दया की और आपको क्षमा किया। उसी प्रकार आपको भी चाहिए आप एक दूसरे को क्षमा करें। अगर जो परमेश्वर ने आपको क्षमा नहीं दी होती तो आप अभी जीवित नहीं रहते और आप मृत्यु के शिकार हो जाते, लेकिन परमेश्वर ने आपको एक नया जीवन दिया। उसी प्रकार आप यदि जीवन जीना चाहते हैं, एक जीवन पाना चाहते हैं, आप एक दूसरे को क्षमा करें। और जब उन्होंने ये सब उनसे सुना वो घबरा गए और वो तुरंत एक कमरे में गए, दोनों एक साथ बैठे और उन्होंने एक दूसरे से क्षमा मांगी। और क्षमा मांगने के बाद उन्होंने अपना हृदय खोलकर उनसे अब एक दूसरे को बताया कि एक दूसरे से माफ़ी मांगने के बाद अब हम हृदय में हमारा बोझ हल्का हल्का लग रहा है, हमें अच्छा महसूस हो रहा है, आनंद महसूस हो रहा है। उसी प्रकार परमेश्वर हमें हर एक पापों से हमें क्षमा करता है, तो हमें भी चाहिए कि हम एक दूसरे के पापों को क्षमा करें और परमेश्वर हमें क्षमा करता है। आइए हम परमेश्वर के क्षमा को जानेंगे। वचन को जब हमने पढ़ा तो हम देखते हैं कि अक्सर प्रभु यीशु मसीह जैतून के पहाड़ पर जाकर प्रार्थना में समय बिताते थे और चेलों को कई बार आपने सुना होगा वचनों में, वो चेलों को लेकर जाते थे और चेले वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के साथ रहकर पहाड़ पर प्रार्थना करते थे और दिन में प्रभु यीशु मसीह शिक्षा दिया करते थे। तो जब वो मंदिर में एक दिन शिक्षा दे रहे थे, उसी समय फरीसी और शास्त्री प्रभु यीशु मसीह के पास इसलिए आए ताकि वो उसके ऊपर कोई ना कोई झूठा आरोप लगा सके, गलत शिक्षक का आरोप लगा सकते। उस समय पर प्रभु यीशु मसीह बहुत प्रसिद्ध हो रहे थे और वो एक अच्छे गुरु के रूप में माने जाते थे। लोगों के अंदर उनके प्रति बहुत आदर था, बहुत मान सम्मान था, क्योंकि वो उनके पास वो ज्ञान था जो दूसरों के पास नहीं था। इसलिए फरीसी और शास्त्री वो यीशु मसीह से चिढ़ते थे और एक दिन वो एक व्यभिचारिणी को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आए और वो कुछ ना कुछ योजना बनाकर लाए कि हम किस तरह से गलत शिक्षा के अनुसार हम यीशु मसीह को फंसा सके। और उन्होंने वो जब यीशु मसीह के पास लेकर आए तब उन्होंने बताया, मूसा की आज्ञा के अनुसार हमें आज्ञा दी गई है कि यदि कोई व्यभिचार में पकड़ी जाए तो उसे पत्थर से हम पथराव करके उसे मार डाला जाए। और इन्होंने जब योजना बनाई थी तो अच्छी योजना थी। वो कई सारे सवाल अपने मन में तैयार करके आए थे कि यीशु मसीह अगर जो कुछ पूछेगा तो हम ये उत्तर देंगे और ये अगर जो ये सिचुएशन हुई, ये स्थिति हुई तो हम ऐसा ऐसा करेंगे। वो सब योजना बना कर आए थे, लेकिन इन सारी योजनाओं के बाद भी वो गलती कर बैठे। मूसा की आज्ञा में ये लिखा है
कि यदि कोई व्यभिचार करे तो पुरुष और स्त्री दोनों को नगर से बाहर निकाला जाए और उन पर पथराव कर कर उन्हें मार दिया जाए। और इन्होंने गलती किया। खैर छोड़ो, ये प्रभु यीशु मसीह को फंसाना चाहते थे ताकि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह को गलत शिक्षक के रूप में वो साबित कर सके। तो आखिरकार कभी न कभी कोई ना कोई जब किसी पर गलत झूठा आरोप लगाता है या लगाते हैं तो वो कुछ ना कुछ गलती कर बैठते हैं। ऐसा ही ये फरीसी और शास्त्रियों ने भी किया। इन्होंने गलती किया और ये फिर इसके बाद या गलती करने के बाद ये वहाँ पर खड़े रहे और ये यीशु मसीह के पास आए। और यीशु मसीह एक सच्चा और एक दयापूर्ण न्याय करता है। और यीशु मसीह ने भी एक सच्चाई के साथ दया भरा एक न्याय उस व्यभिचारिणी स्त्री का किया। और जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने सच्चाई से उसका न्याय किया और जिसने कभी कोई पाप न किया हो, और प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर बोला कि वही उस पर पहला पत्थर मारे। इस बात का किसी के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि सभी ने कोई ना कोई छोटा सा छोटा पाप किया था। और यीशु मसीह बोला जाता है कि यीशु मसीह उनके पापों को नीचे लिख रहे थे। और जब यीशु मसीह लिख रहे थे तब व्यभिचारिणी के पास समय था कि वो बता सके कि मैंने पाप नहीं किया। उसने कोई विरोध हम पाते हैं व्यभिचारिणी ने कोई ऐसा विरोध नहीं किया कि मैंने पाप नहीं किया था। वो वहाँ पर चुपचाप खड़ी रही और वो अपने आप को दंड उठाने के लिए उसने अपने आप को तैयार किया। मैंने सचमुच पाप किया, मुझे दंड मिलना ही चाहिए। वो इस तरीके से खड़ी थी और प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि वो चुपचाप खड़ी। और प्रभु यीशु मसीह ने ये लोगों को बोला कि जिसने पाप ना किया हो वही पत्थर मारे। और वो एक एक करके वो वहाँ से चले गए। और प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर उससे पूछा, क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? तो स्त्री ने कहा कि किसी ने नहीं प्रभु। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जा, मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता, जा फिर पाप मत करना। हालेलुया। वहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के सामने उसने अपने पापों को मान लिया कि मैंने पाप किया, मुझे दंड मिलना चाहिए। लेकिन परमेश्वर ने उसके पापों को अपने ऊपर ले लिया और उसे क्षमा कर दिया, ये जानते हुए भी कि वो व्यभिचारिणी है, उसने पाप किया। तो वैसे ही जब हम परमेश्वर के सामने अपने पापों को मान लेते हैं तो परमेश्वर हमें क्षमा करता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको बताना चाहता है कि परमेश्वर क्षमा करता है। मैं एक और बार फिर बोलूँगा, परमेश्वर हमें क्षमा करता है। जब उसने अपने पापों को मान लिया तब प्रभु यीशु मसीह ने उसके पापों को क्षमा किया। लोगों ने तो मूसा की व्यवस्था के अनुसार उसे मार डाला था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसी जगह पर उसे एक नया जीवन दिया, उसे एक शांति दी, उसे एक नए जीवन जीने के लिए उसके पापों को क्षमा किया और बोला, मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता। हालेलुया। तो वैसे ही परमेश्वर ने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया ताकि हम भी दंड के भागी ना हो, हम भी पापों से छुड़ाए जाए, हम भी परमेश्वर के लिए अपने आप को एक पवित्र जीवन हम भी जी पाए। और जैसे परमेश्वर उनको उस स्त्री को बोला, जा फिर पाप मत करना। कई बार कई मसीह लोग, विश्वासी लोग परमेश्वर के पास आकर वो अपने पापों को मान लेते हैं, लेकिन फिर भी बार बार वो पाप करते हैं और वो सोचते हैं कि अब तो हम क्या है, स्वर्ग जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। यदि कोई अपने पापों को दोबारा से दोहराता है, उसका पाप उस पर बना रहता है, क्योंकि बाइबल बताती है यदि कोई अपने पापों को मान ले और उसे छोड़ दे तो उसके पापों की क्षमा उसे मिलती है, परमेश्वर से क्षमा करते हैं। हालेलुया। तो कई लोग विश्वास में आने के बाद जब वो पाप कर देते हैं जाने अनजाने में, कई बार ऐसे समझते कि हमने अब पाप कर दिया, अब परमेश्वर हमें क्षमा नहीं करेंगे, और हमने पाप करने के बाद अब परमेश्वर हमें ग्रहण नहीं करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि आप सच्चे मन से परमेश्वर से, अपने हृदय से अपने पापों को मानते हैं कि परमेश्वर, मैं
पापों को मानता हूँ, मैं आगे से ये पाप नहीं करूँगा, तो परमेश्वर हमें क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। क्योंकि जैसा लिखा है यूहन्ना अध्याय 1:9 में कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे सारे पाप और सारे अधर्म को क्षमा करने में धर्मी और विश्वास योग्य है। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें क्षमा करने के लिए हमेशा तैयार हैं, लेकिन यदि आप अपने पापों को मान ले, जिस तरह से उस व्यभिचारिणी स्त्री ने अपने पापों को माना और वो प्रभु यीशु मसीह के पास आकर वो चुप रही, उसने कुछ नहीं बोला, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसके पापों को क्षमा कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम अपने पापों को मान ले और हम पापों की क्षमा हमें मिले। और दूसरी बात परमेश्वर हमें ये कहना चाहता है कि हम दूसरे के पापों का न्याय ना करें। हम देखते हैं कि फरीसी और शास्त्री और उस व्यभिचारिणी के पाप का न्याय करने के लिए आए थे, और उसके पाप का न्याय करने के लिए जो आए थे वो उस पाप का न्याय करने के आए थे जो उन्हें दिखाई देता है, लेकिन वो उस पाप का न्याय नहीं करेंगे जो उन्हें दिखाई नहीं देता। अर्थात न्याय का काम परमेश्वर का है और मनुष्य का नहीं। हर एक जन पापी है और एक पापी दूसरे पापी का न्याय नहीं कर सकता। हाँ, यदि उनके आपके बीच में कोई ऐसा व्यक्ति है, विश्वास में है, आप विश्वास में हैं और आपके बीच में कोई व्यक्ति है जो लगातार पाप करता है, तो आप उसको जाकर समझा सकते हैं, आप उसको प्रोत्साहित कर सकते हैं पवित्र जीवन जीने के लिए, लेकिन आप न्याय नहीं कर सकते। क्योंकि वचन बताता है लूका अध्याय 17 उसका 3 आयत में, वहां पर इस प्रकार लिखा है, सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा, और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। तो यहाँ पर लिखा है यदि आपका भाई या आपका बहन या फिर आपका पड़ोसी आपके खिलाफ कुछ अपराध करता है, या फिर आपको किसी ने मार दिया, तो आप उसको क्षमा करें और उसको समझाए कि ये चीज जो है गलत है। आप उसका न्याय ना करना चाहें कि आपने न्याय कि आपको तो बाइबल के अनुसार दंड मिलना ही चाहिए। दंड देना परमेश्वर का काम है, मनुष्य का नहीं। एक पापी दूसरे पापी का न्याय नहीं कर सकता। यदि आपका भाई आपके पास आता है और वो पछताता है कि मैंने गलती किया, तो आपको चाहिए क्षमा, आप उसको क्षमा कर दे। तो इसलिए आप कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे परमेश्वर दुखी हो, और परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह ने जो हमारे लिए बलिदान दिया है वो बलिदान जो है व्यर्थ ठहरे। तो इसलिए हम क्या करें, परमेश्वर हमसे चाहता है हम दूसरों के पापों का न्याय ना करें, बल्कि हम दूसरों को समझाएं, दूसरों को बताएं कि परमेश्वर आपके जीवन से ये चाहता है। परमेश्वर के पास हर एक व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ नई योजना है। यदि आप परमेश्वर की आज्ञा को मानकर चलते हैं तो परमेश्वर अपनी योजनाओं को आपके बीच में जरूर रखेगा, और परमेश्वर अपनी आशीषों को जरूर रखेगा। यदि आप दूसरों का न्याय करने के लिए जाते हैं तो आप शैतान के कामों को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं, और परमेश्वर के कामों को, परमेश्वर के वचनों को आप स्थान नहीं देते। तो इसलिए आप क्या करें, परमेश्वर के कामों को स्थान दे, अपने जीवन में स्थान दे, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर सके। तीसरी बात जो परमेश्वर हमें हमसे कहना चाहता है वो ये कि हम दूसरों को क्षमा करने का हृदय रखें। जब प्रभु यीशु मसीह के पास व्यभिचारिणी को लाया गया, तब जब सब चले गए, तब प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, क्षमा किया, उसका न्याय नहीं किया। आजकल समाज में, संसार में हर कोई एक दूसरे का न्याय करने के लिए खड़े हो जाते हैं, बदला लेने के लिए खड़े हो जाते हैं, और वो यदि किसी का लड़ाई हो गया तो वो बोलते हैं ईंट का जवाब तो अब हम क्या देंगे, पत्थर से देंगे। परमेश्वर हमें किसी का न्याय करने के लिए नहीं कहता, परमेश्वर हमें एक दूसरे को क्षमा करने के लिए कहते हैं। यदि आप किसी को क्षमा करते हैं तो परमेश्वर भी आपके पापों को क्षमा करता है। ऐसा लिखा है मत्ती अध्याय 6 उसके 15 आयत में
कि जैसे उसने हमारे अपराधों को क्षमा किया तो वैसे ही हमें भी एक दूसरे के पापों को क्षमा करना चाहिए। यदि आप किसी के अपने दुश्मनों के, अपने किसी भाई के अपराधों को क्षमा नहीं करते तो आपका भी अपराध क्षमा नहीं करेगा। एक लड़का था, एक लड़का था। जब वो छोटा था तो उसकी माँ उसे बहुत गाली गलौज करती थी और उससे कई बार कोसती थी और हमेशा उस लड़के पर गुस्सा रहती थी और रोज उसे तंग करती थी। क्यों तंग करती थी? वो ये बोलती थी कि तुझ जैसे नालायक लड़के को मैंने जन्म क्यों दे दिया, तुझे तो पेट में ही मार देना चाहिए था। ऐसा सुनने के बाद उस लड़के के मन में अपनी माँ के लिए बहुत नफरत हो गई और वो उसे अपनी माँ को पूरी जिंदगी भर इस बात को वो नहीं भूल पाया और वो वो अपनी माँ को क्षमा नहीं कर सका। ऐसा हम यदि आप जाकर उस लड़के को बोलेंगे कि आप जाकर उसको क्षमा करें तो आप जो है ऐसा कहना आसान होगा कि आप क्षमा करें, बल्कि जब हम करने के लिए जाते हैं तो क्षमा करना बड़ा मुश्किल होता है। यदि आप अपने आप को उस लड़के की जगह पर डालेंगे तो आप क्या करेंगे? आप जो है कहेंगे कि नहीं मैं उसको क्षमा नहीं कर सकता, मैं उसे जिंदगी में मैं कभी भुला नहीं पा सकता, क्योंकि उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं भी उसके साथ ऐसा करूंगा। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है कि आप उसको क्षमा कर दे। यदि आप उसको क्षमा कर देते हैं तो परमेश्वर की आशीषों को आप पाएंगे, परमेश्वर आपके अपराधों को क्षमा करेगा। तो उस लड़के ने आगे जाकर किसी ने बताया तो उसने अपने पापों को क्षमा मांगा और अपनी माँ को उसने क्षमा किया और उसके बाद परमेश्वर ने उसके जीवन में आशीष दी और परमेश्वर ने उसके अपराधों को क्षमा किया। हालेलुया। कई बार हम भी ये सोचने लगते हैं कि हमारे अंदर परमेश्वर की आशीष क्यों नहीं आ रही। आपके अंदर इसलिए आशीष नहीं आ रही क्योंकि किसी के अपराध को आपने क्षमा नहीं किया। आप याद करें उस व्यक्ति को कि किसको आपको क्षमा करने की जरूरत है। यदि आप बुद्धि से किसी को क्षमा करना चाहेंगे तो आप बुद्धि से क्षमा नहीं कर पाएंगे। यदि उसी जगह पर आप पवित्र आत्मा की सहायता से आप क्षमा करेंगे तो परमेश्वर आपकी मदद करेंगे और आप उसको क्षमा कर पाएंगे। परमेश्वर की आज्ञा को मानना मुश्किल नहीं है, लेकिन यदि आप अपने हृदय से ये मान कर चलते हैं अब तो मैं अपना जीवन परमेश्वर के लिए ही जीना चाहता हूँ, तो परमेश्वर जो है आपको मदद करेंगे कि आप उनकी सारी आज्ञाओं को मानकर चल सके। पवित्र आत्मा के अनुसार ये आप क्षमा कर पाएंगे, क्योंकि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। हालेलुया। तो आप क्षमा करें, क्योंकि यदि आप क्षमा नहीं करते तो आप परमेश्वर की ओर से आने वाली कई बार आशीषों को आप रोक देते हैं और शैतान के कामों को आप अपने अंदर निमंत्रित दे देते हैं और शैतान जो है आपके जीवन को नाश करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। इसलिए आप शैतान को मौका ना दें। आपको यदि परमेश्वर बोलते हैं किसी को क्षमा करने के लिए तो आप क्या करें? आप क्षमा कर दें। ऐसा करके आप परमेश्वर की इच्छा को अपने हृदय में आप लागू करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके अंदर ये होगा, हमको कितनी बार क्षमा करना चाहिए? क्या एक बार क्षमा करना काफी है, या 2 बार क्षमा करना काफी है, या फिर 3 बार क्षमा करना काफी है? मैं आपको बता दूं, पतरस ने भी यही सवाल प्रभु यीशु मसीह से पूछा था कि हमें कितनी बार हमें क्षमा करना चाहिए। तो प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर उत्तर दिया था। आइए हम निकालेंगे मत्ती अध्याय 18, उसमें उसके 21 से लेके 22 आयत तक हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, पतरस ने आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? तो यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है कि यदि यदि आपके खिलाफ कोई अपराध करता है, आपको मारता है, या फिर आपसे पैसे में घपला करता है, या फिर आपके पैसे मार लेता है, या फिर कई सारे अपराध आपके खिलाफ कर देता है, तो आपको कितनी बार क्षमा करने चाहिए?
बाइबल बताती है जब तक आप क्षमा कर सकते हैं आपको तब तक करने चाहिए। आपको जब भी कोई करता है तो आपको हर समय क्षमा करने के लिए तैयार रहना चाहिए, ना कि उसे दंड देने के लिए या फिर न्याय करने के लिए। यदि आप क्षमा करेंगे तो परमेश्वर आपके अपराधों को भी क्षमा करेंगे। हालेलुया। तो पतरस ने ये इस प्रकार से ये सवाल रखा कि कितनी बार क्षमा करना चाहिए, तो प्रभु यीशु मसीह का उत्तर था 7 बार के 70 गुने तक। यानी जब भी आपके कोई अपराध करे तो आप क्या करें, आप उसको क्षमा कर दें। यदि आप क्षमा कर देते तो आप परमेश्वर की वचनों को अपने जीवन में लागू करते हैं और परमेश्वर जो है आपके जीवन में आशीषों को उंडेलेंगे। प्रभु यीशु मसीह का कहने का मतलब वहां पर यह था कि जब भी जितनी बार भी आपके खिलाफ कोई पाप करे तो आप उसको क्षमा करें। ऐसा करके आप पवित्र आत्मा को अपने जीवन के अंदर आमंत्रित करते हैं और पवित्र आत्मा अपना कार्य आपके शरीर में, आपके जीवन में करने के लिए तैयार होगा। तो वचन बताता है जब आप पवित्र आत्मा के अनुसार आप जियोगे तो आप क्षमा करोगे। यदि आप क्षमा नहीं करते तो आप अपने अंदर दूसरों के प्रति गुस्सा व नफरत रखते हो और ऐसे कामों को करने वाले परमेश्वर के राज्य में नहीं रहते और शैतान को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं। कई बार परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, लेकिन लोग एक दूसरे को क्षमा ना करने से वो आशीषों को रोक देते हैं और फिर परमेश्वर को कोसते रहते हैं। इसलिए आप पवित्र आत्मा के अनुसार अपने आप को परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार करो। वचन बताता है कि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि तुम आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए आप परमेश्वर के मंदिर हो तो आप अपने अंदर परमेश्वर के कार्यों को करने के लिए आप स्थान दे, ना कि शैतान के कामों को करने के लिए स्थान दे। तो हे मेरे प्रिय भाइयों, आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। जिस तरह हम पापी थे, हम दंड के भागी थे, हम मृत्यु के भागी थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हम पर दया की और हमारे पापों को क्षमा किया। तो हमें भी चाहिए कि हम एक दूसरे के पापों को क्षमा करें। परमेश्वर ने हमारे लिए एक इकलौते पुत्र को दिया ताकि हम लोग एक नए जीवन को पाए, हम लोग दंड के भागी ना हो, बल्कि हम परमेश्वर के लिए अपना जीवन को बिताए। हम दूसरे को पापों को क्षमा करें। और यदि मेरे भाई मेरे बहन, यदि आपने किसी के खिलाफ आपने कोई पाप किया है तो आप जाकर वो मेल मिलाप कर ले और उससे माफी मांगे, ताकि परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत कामों को कर सके। आपके अंदर आशीष तभी नहीं आ रही जब यदि आपने किसी के खिलाफ पाप किया है और आपने जाकर क्षमा नहीं मांगा। आप जाकर सबसे पहले अपने भाई के से आप मेल मिलाप कर ले, ताकि परमेश्वर आपके अपराधों को क्षमा करे। यदि आपको किसी को क्षमा करने की जरूरत है तो आप एक दूसरे को आप जाकर क्षमा करें और उस भाई से आप सही मेल मिलाप करें, क्योंकि बाइबल बताती है यदि कोई एक दूसरे को क्षमा नहीं करते तो वो परमेश्वर उनके प्रार्थना को नहीं सुनते हैं और परमेश्वर उनके जीवन में परमेश्वर अपनी आशीषों को नहीं उंडेलते। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आपने कोई पाप किया तो परमेश्वर से क्षमा मांगे और परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हमें याद दिला कि हमने कौन से पाप किए हैं और परमेश्वर हमें आपके वचन पर चलने के लिए हमारी मदद करे, ताकि हम लोग परमेश्वर आपके राज्य के में बने रहने पाए। और जैसे कि आज के वचन के अनुसार परमेश्वर हमें आपने बताया कि हम हमारे पापों को आपने क्षमा किया। हम इस योग्य नहीं थे कि हम पापों की क्षमा प्राप्त कर सके, लेकिन यह आपकी दया थे कि हम एक नया जीवन पाए। धन्यवाद उस बलिदान के लिए, उस प्रेम के लिए। और परमेश्वर हम दूसरों का न्याय ना करने पाए, बल्कि हम दूसरों को क्षमा करने में हमारी मदद करें और हम परमेश्वर ताकि आपके राज्य के लिए बढ़ोतरी का कारण हो। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर, हमें अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करें। हमारे जीवनों को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं और परमेश्वर हम चाहते हैं कि हमें इस्तेमाल कर ताकि आपका राज्य बढ़े। हमारे जीवनों को लेकर आप इस्तेमाल करें।
धन्यवाद करते हैं। वचन मानकर चलने के लिए हमारी मदद करें। यहाँ पर बैठे हुए हर एक लोग जितने भी सुन रहे हैं, परमेश्वर हर एक व्यक्ति के जीवन में आप अद्भुत चमत्कार और अद्भुत कार्य करें ताकि परमेश्वर का राज्य और बढ़े। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं आपके इस वचन के लिए। धन्यवाद, सभी को आशीष दे। धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं आशा करता हूं कि आप इस वचन से आप आशीष पाए होंगे और आप अपने जीवन में यदि आपने क्षमा नहीं किया, आप जाकर आप क्षमा करें। यदि क्षमा मांगने का जरूरत है तो आप क्षमा मांगे ताकि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कामों को कर सके। सभी को जय मसीह की।